30 दिन 30 डेज, सिर्फ इतना टाइम बचा है तुम्हारे पास। अभी तक तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, यार कल करेंगे, यार परसों से करेंगे, एक काम करूंगा मंडे से स्टार्ट करूंगा, या 1 तारीख से तो डेफिनेटली पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये करते 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 पूरा साल निकल चुका है और अब आखिरी के 30 दिन बचे हैं। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल तुम्हारे पास आ चुके हैं, तुम्हारे सिर पे आ चुके हैं एंड अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका एनसीईआरटी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम लोगों के लिए है। लेकिन अब इस वीडियो को सिर्फ देखने सुनने से काम नहीं चलेगा। जो जो चीजें मैं बोल रही हूं वो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी अगर सच में 30 दिन में तुम खत्म करना चाहते हो अपनी मैथ्स। तो ठीक है, अब ऑब्वियसली पूरी क्लास 10th की मैथ्स 30 डेज में कर रहे हैं, आसान तो नहीं होने वाला। इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन चाहिए होगा। स्ट्रैटेजी सारी मेरी होगी, मेहनत तुम्हारी होगी। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन पहली चीज, अपने आप को ये विश्वास दिला लो, मेरी बात पे विश्वास कर लो कि ये पॉसिबल है। टफ है, हमें लगता है ना कि हो नहीं सकता, चीज पॉसिबल है, लेकिन तुम कितने डिटरमाइन हो उस चीज को करने में, वो उसको पॉसिबल बनाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगी एक एक करके क्या क्या करना है, किस दिन कैसे क्या क्या करना है, सब होगा। और शॉर्टकट्स नहीं होने वाले, पूरी स्ट्रैटेजिक अप्रोच होगी जिससे तुम्हारे कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, पूरा पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में कुछ रूल्स हैं, इस चैलेंज के कुछ रूल्स हैं, इस चैलेंज के कुछ की पॉइंटर्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स के, क्या रूल्स होने वाले हैं। तो अब देखो, मैथ्स इज नॉट दी ओनली सब्जेक्ट जो तुम्हें करना है। भाई तुम्हारे तो बोर्ड्स हर सब्जेक्ट के आ रहे हैं, मुझे तुम्हारे सिर्फ रोज के 2 से 3 घंटे चाहिए। या फिर अब देखो, हो सकता है तुम मैथ्स में अच्छे हो, जल्दी जल्दी कर लो तो 1-2 घंटे में भी हो सकता है मैथ्स इज योर वीक पॉइंट तो तुम्हें 4 घंटे भी लगे, वो तुम्हारे हिसाब से होगा। लेकिन एक एवरेज है कि 2-3 घंटे हमें मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैथ्स साइंस ये सब्जेक्ट हमेशा टाइम मांगते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहली चीज, ये जो तुम्हारा चैलेंज है, ये जो तो 2-3 घंटे की मैं बात कर रही हूं, इसमें तुम्हारा फोन एयरप्लेन मोड पे रहेगा या स्विच ऑफ रहेगा। कोई नाटक नहीं चाहिए, अरे मैम पड़ा हुआ है हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, नहीं। एक रूल बना दिया, वो चीज करनी पड़ेगी। फोन को स्विच ऑफ कर दो या एयरप्लेन मोड पे डाल दो, ऐसे कोई आप प्रधानमंत्री नहीं हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल है, जो बच्चे गेमिंग, क्योंकि बॉयज स्पेशली गेमिंग में बहुत ज्यादा है, गर्ल्स की बात करें तो बिंज वॉचिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ भी जरी सी रील आ गई, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा वेब सीरीज लग गया, 4-5 घंटे लग के हम बिंज वॉच करके उसको खत्म कर देते हैं, अभी के लिए एग्जाम तक। रूल नंबर 3, स्लीप इंपॉर्टेंट है। आई नो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, एग्जाम आ गया, ये वो पढ़ना वरना सब कुछ करना है, लेकिन इन सब के बीच में सोना जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद हमें लेनी है। अगर तुम रात को पढ़ते हो तो दिन में अपनी नींद पूरी करो, सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हो तो टाइम से सोओगे। ठीक है, वीक 1 हमारा डे 1 से 7, डे 8 से 14 वीक 2, डे 15 से 21 वीक 3 एंड डे 22 से 30 हमारा वीक 4। तो 4 वीक्स में हमारा पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से कान खोल के ढंग से सुनना। सबसे पहले वीक नंबर 1 यहां पे हम करने वाले हैं फाउंडेशन, और मैं कुछ वो नहीं करने वाली कि यार तुम छाट लो कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, नहीं, नॉर्मल रखेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर 15 तक 14 तक जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं पहले ये चैप्टर पहले वो चैप्टर, लेकिन हर चैप्टर को, और छोटे से छोटे चैप्टर को, बड़े से बड़े चैप्टर को 2 दिन दिए गए हैं। अब इन 2 दिनों में तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो, एवरी चैप्टर इज डिवाइडेड बिटवीन डे 1 डे 2। ठीक है, डे 1 हमारा होने वाला है। आगे देखो चैप्टर्स में क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या ध्यान रखना है, सब मैं बताने वाली हूं। जैसे डे 1 की अगर मैं बात करूं तो डे 1 पे स्टार्ट हमेशा कहां से होगा, एनसीईआरटी से होगा, बेसिक से स्टार्ट होगा कि हाँ यार ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे एनसीईआरटी पूरा मतलब सारे क्वेश्चंस तुम्हारी आंखों के सामने से जाएंगे, सारे एग्जांपल्स तुम्हारी आंखों से जाएंगे, सब कुछ पूरा एनसीईआरटी। डे 2 पे जब तुम आओगे, यहां पे आएंगे तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जितनी तुम्हारे पास 1 शॉर्ट बुक है, जितने क्वेश्चन बैंक है, सब निकाल के बैठ जाओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकालोगे उस चैप्टर के। सिर्फ एक चैप्टर है इस पूरे दिन के लिए तुम्हारे पास। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकालोगे एंड साथ में PYQs देखते हुए जाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा जब पता होगा कि ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, ये क्वेश्चन उससे पिछले साल आया था, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हर चैप्टर के लिए 2 दिन है। सबसे पहला
अब मैं फटाफट भगाती हूँ, लाइन वाइज चैप्टर्स है, कंसेप्ट सुनते रहना ध्यान से। डे 1 एंड 2 पे रियल नंबर्स उठाने, आई नो सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है। कंसेप्ट्स क्या ध्यान रखने हैं हमें, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसका ध्यान रखना है। इरैशनल प्रूफ करने वाले, रटना नहीं कि ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, याद रखना है कि अच्छा ये रीजन है ये रीजन है, इसके लिए तुम्हारा जो फैक्टर्स का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देन आएंगे डे 3 डे 4 पे पॉलिनोमियल्स चैप्टर पकड़ेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट वाला जो हमारा टॉपिक है, इतने क्वेश्चंस आते हैं, 2 जीरोस ये है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, फलाना है ढिमकाना है, इनकी हमें इनका जो रिलेशनशिप है इसके बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसका बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनके फॉर्मूलाज, ये अच्छे से करना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली शॉर्ट आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया डे 5 एंड 6 लीनियर इक्वेशन, थर्ड चैप्टर पे आओगे। कंसिस्टेंसी नेचर वाला कि पैरेलल होगा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, लाइंस पैरेलल होंगी या एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो मेथड्स तुम्हें एलिमिनेशन इजी लगता है, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है, आप खुद जज करोगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस सब मेथड्स की करनी है। उसके बाद डे 7 आएगा, जब भी एक वीक कंप्लीट होगा लास्ट डे हम लेंगे जहां पे हम रिवाइज करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस लूज ना हो, ताकि तुम कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ऐसे 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 चीजें होंगी। सो देखो डे 7 पे हम करेंगे वर्कशीट इन्हीं फोकस चैप्टर्स पे, जैसे अभी हमने यहां तक लीनियर इक्वेशन 3 चैप्टर्स करे हैं, तो इन 3 चैप्टर्स पे हम वर्कशीट करने वाले हैं एंड साथ में अपनी फॉर्मूला शीट। जब भी आप ये चैप्टर्स कर रहे हो आप फॉर्मूला शीट बनाते चलोगे। चैप्टर 1 में ये फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे कोई कंसेप्ट है, वो शीट आप मैनेज करते हो चलोगे और हर हफ्ते के लास्ट में उस शीट को हम रिवाइज करेंगे। और ये जो तुम्हारी फॉर्मूला शीट है ये फाइनल एग्जाम में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो डे नंबर 8 एंड 9। अब वीक नंबर 2 पे आ गए, यहाँ पे कोर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की होने वाला है। इसमें डे 8 एंड 9 पे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे हम। इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड की बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप अटक जाते हो जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, हमें फैक्टर्स समझ नहीं आते कि कौन से 2 फैक्टर्स लेने हैं। सो इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए एंड सबसे जरूरी कि इन दोनों में से कौन सा यूज करे। कभी भी ऐसा मत करना कि इक्वेशन ऐसी है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट से 1 मिनट में हो सकता था और हम पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने बैठ जाए। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई एंड नेचर ऑफ रूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जहां पे हमें डिस्क्रिमिनेंट वाला कि वो 0 से इक्वल होगा, 0 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या इंपैक्ट होगा वो जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद डे 10 एंड 11 पे हम आएंगे एपी चैप्टर पे। एपी चैप्टर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम्हें कंसेप्ट पता होने चाहिए, फॉर्मूला सारे याद कर लोगे। बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं कि सम ऑफ कितने नंबर्स दे रखा है, तो ये कंसेप्ट तभी होंगे जब तुम वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे। सो फॉर्मूलाज याद रखने हैं एंड वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। देन कम्स डे 12 एंड 13 जिसमें हम ट्राइंगल्स चैप्टर करेंगे एंड ट्रायंगल चैप्टर में क्या है, बीपीटी का प्रूफ पता होना चाहिए, बीपीटी के क्वेश्चन, सिमिलैरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया है, बस सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके, सिर्फ कंसेप्ट क्लियरेंस चाहिए, आराम से ट्रायंगल्स के चैप्टर के क्वेश्चंस निकाल दोगे। फिर आएगा वीक एंड हो गया हमारा डे 14 जहां पे अब हम करने वाले हैं मिक्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर अब हो चुके हैं हमारे। सो इन चैप्टर्स के हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि हमारे जितने भी पुराने चैप्टर्स में है सब साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। उसके बाद अगेन जो फॉर्मूला शीट बनी है उस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे वीक नंबर 3 ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। आई नो ट्रिगो इज समथिंग जो सुन के लगता है बहुत डर लगेगा। सो अब बारी आएगी ट्रिगो की। डे नंबर 15 एंड 16 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है, स्टिल 2 दिन इसको भी दिए हैं, 1 दिन पूरी एनसीईआरटी करोगे, 1 दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे। इसमें कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई पे जो होता है कोऑर्डिनेट्स ही कभी कभी हम गलत लिख देते हैं, तो वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। देन कम्स ट्रिग्नोमेट्री। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार मैम ट्रिगो के भी 2 दिन, यस ट्रिगो के भी 2 दिन ही है, लेकिन यहाँ पे आप चेंज क्या कर सकते हो कि अभी तक मान लो रोज आप 2 घंटे दे रहे थे, इस दिन आप पर्टिकुलर उन 2 दिनों को रखोगे, यार आज मैथ्स ज्यादा है, इस दिन हम साइंस या कोई और डिफिकल्ट सब्जेक्ट
नहीं रखेंगे। शायद उस दिन हमें मैथ्स को 4 घंटे देने पड़े, लेकिन ट्रिगो इज अ चैप्टर जहां पे टाइम देना पड़ेगा। सो एक दिन अगेन एनसीईआरटी, एक दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब इसमें देखो ट्रिगो रेशियो है, ट्रिगो टेबल है, आइडेंटिटीज है, ये तीनों चीजें क्या है, याद करने वाली, तुम्हें याद हो जाएगा। उसके अलावा कंसेप्चुअल थिंकिंग बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराए थे, एंड इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर ट्रिगो के प्रूफ वाले क्वेश्चन तुमसे नहीं निकलते तो ये वीडियो जरूर देखना, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज ऑन यूट्यूब, जहां पे तुम्हें किस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा, वो सिखाया गया है। सो ये वीडियो जरूर देखना अगर ट्रिगो के प्रूफ के क्वेश्चंस अच्छे से निकालने हैं। उसके बाद डे 19-20 हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एलिवेशन डिप्रेशन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बन रहा है। सो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, ट्रिगो टेबल तो आपको ऑलरेडी याद होगी, वो सब करना है। देन कम्स योर वीकेंड, जहां पे ये वीक खत्म होगा। अब नाउ इट इज द टाइम जब आप सैंपल पेपर करोगे। सैंपल पेपर में अभी भी कुछ चैप्टर्स बचे हैं, इफ यू वांट तो आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चलना, लेकिन मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां से होगी और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ोगे और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स हर वीक के एंड में फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, कोई फॉर्मूला मिस आउट हो गया होगा तो उसको लिख लेना, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट वीक, वीक नंबर 4, फाइनल चैप्टर्स। अब जो हमारे फाइनल चैप्टर्स बचे हैं उन पे आएंगे। इस वीक तक आने में अगर यहां तक चैलेंज तुमने कर लेना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस छप्पड़ फाड़ होगा, बहुत अच्छे से तुम्हें कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। सो करना क्या है हमें, डे 22-23 सर्कल्स चैप्टर में थ्योरम्स, हम ना थ्योरम्स को ऐसे कहते हैं यार चलना, इसका तो प्रूफ है नहीं, इसको छोड़। एक एक थ्योरम की लाइन को लिख लो अपनी लैंग्वेज में, तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चन होते हैं। हम छोटी छोटी थ्योरम्स मिस आउट कर देते कि इसका प्रूफ तो है नहीं, लेकिन वो थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है। एंड कंसेप्ट की नॉलेज, जो टर्म की नॉलेज है वो होनी बहुत जरूरी है। जैसे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर है, सो रेडियस का कंसेप्ट, टेंजेंट का, कॉर्ड का कंसेप्ट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉर्ड और टेंजेंट में ही कि कौन सी किससे परपेंडिकुलर है, कहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये टर्म्स तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन कम्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन इसके क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो ट्रिकी होती है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बस ये नहीं कि हाँ इसमें देखिए इसमें तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, हो जाएगा, नहीं, प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस नहीं करते ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। देन कम्स डे 26 एंड 27, जहां पे तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करोगे। ऑफ कोर्स कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं तुम्हें, उसका मैंने तरीका बताया था। जब भी फॉर्मूलाज, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, हर बार फॉर्मूलाज लिखने हैं, तभी फॉर्मूलाज याद होंगे। इसके अलावा कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, ये सब जो है ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहाँ पे टॉप बॉटम लेना है, कहाँ कर्व सरफेस की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, वो समझ आना चाहिए, तो वो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स लास्ट 28-29 डे, यहां तक तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है। यहां पे 2 दिन में क्या है यार, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी तुम्हें भी पता है, इजी चैप्टर्स हैं। एक दिन में स्टैट्स, उसी में एनसीईआरटी, उसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी का भी यही है, एक दिन में ही हमें एनसीईआरटी और उसी के ही हमें जो वो वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी करने हैं, ठीक है। सो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे 2 दिन में ये 2 चैप्टर्स है लास्ट में, बट इजी है, ठीक है, कर लोगे तुम। आगे देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मूलाज अगेन मैंने बता दिया। अब तुम्हारे पास आ गए डे 30 पे, जहां पे तुम्हारे पास सारा सिलेबस हो चुका है। आई नो, मैंने बोला था कि भैया 30 दिन में मैथ्स कर रहे हो, इंटेंस होने वाला है, कोई ब्रेक नहीं होने वाला, लेकिन अगर यहां तक आ गए हो तो तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो चुका होगा। व्हेन यू आर ऑन डे 30 यू आर रेडी फॉर अ कंप्लीट सैंपल पेपर, जहां तुम 3 घंटे बैठ के पेपर लिख पाओगे, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास एक फॉर्मूला शीट रेडी हो चुकी है, एंड तुम्हारे जो वीक एरियाज है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि कहाँ जरूरत है एक्स्ट्रा मेहनत की और कहाँ
हो जाएगा आराम से। ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा नहीं हो रहा, तुम्हारा क्विट करने का मन करेगा, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री कोई सेंस नहीं बनाएगा। उन दिनों में तुम्हें अपने आप को संभालना है और ये चीज ध्यान रखनी है, लाइफ में कभी भी जब भी कोई मुश्किल काम होता है, कोई भी डिफिकल्ट टास्क कोई करता है ना, तो वो ऐसा फील करता है। सक्सेस और फेलियर में कभी भी देखना, टैलेंट की कमी का वो नहीं होता कि यार वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसमें टैलेंट था, ये फेल हो गया क्योंकि इसमें टैलेंट नहीं था। नहीं, सक्सेस और फेलियर में कमी सिर्फ होती है कि जब हम अटकते हैं तो हम आगे खुद को कैसे बढ़ाते हैं। और अगर तुम वो खुद को आगे बढ़ाना सीख जाओगे तो ये 30 डेज में तुम कमाल कर सकते हो। और जब भी लगे ना यार 30 दिन बहुत कम है, तो ये सोचना 30 दिन नहीं 720 आवर्स हैं तुम्हारे पास। जब लगेगा ना यार 720 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, सो इन 720 घंटों को हमें यूटिलाइज करना है। और अभी मेरी बातें सुन के जो मोटिवेशन आ रहा है उसको वेस्ट नहीं करना, उस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में टर्न करना है। एंड जाते जाते 3-4 फाइनल कमिटमेंट्स करने हैं। सबसे पहला 30 डेज नो ब्रेक। ये 30 डेज अभी तक ऐसे हैं जहां ब्रेक नहीं लेना, रोज पढ़ना है, मतलब रोज पढ़ना है, किसी की शादी हो कुछ हो, हमें अपना ये 30 दिन का चैलेंज खराब नहीं करना, ठीक है। नो एक्सक्यूज, नो गिव अप। कोई भी समझदार अच्छा बच्चा, देखो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया ना तो डेफिनेटली तुम इन 30 डेज को यूटिलाइज करना चाहते हो, इन 30 डेज को अच्छे से ऐसे यूज करना चाहते हो कि कुछ चेंज आ सके। तो इन 30 डेज में हमें गिव अप नहीं करना। ऐसे दिन आएंगे जब गिव अप करने का बहुत मन करेगा, बट गिव अप करके कहां जाओगे, कोई फायदा तो है नहीं। इससे अच्छा लगे रहो, सक्सेस मिल जाएगा, मार्क्स इतने बढ़िया आएंगे कि तुम खुश हो जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्टिंग द प्रोसेस। जब हम वीक 1 और वीक 2 में होंगे, हमें डर लगेगा हाई सारा कुछ कैसे होगा, अभी तो सिर्फ इतने चैप्टर हुए। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। हर बार एक चैप्टर भी हुआ है, खुद को विश्वास लो कि यार वो चैप्टर भी तो मैंने किया ना, आगे भी मैं सारा कर लूंगा। सो इस जो चैलेंज है इसको चैलेंज की तरह लो, अपने आप को डिसिप्लिन करो, फोकस लाओ अपने अंदर, एंड इन 30 डेज में तुम मैथ्स के मास्टर बन जाओगे। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।